बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने भाजपा पर केस ठोक दिया है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ केस दायर कर दिया है, वो भी हाई कोर्ट में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जेल जाने वाले हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है वो जरा जान लीजिए। सबसे पहले आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने एक पीआईएल हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया है। और पीआईएल होता क्या है? तो पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका हिंदी होता है जनहित याचिका। ये होता क्या है? ये किसी प्रकार का कोई केस नहीं होता, बल्कि कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। और इसका नॉर्म्स होता है कि आप जनहित याचिका सबसे पहले हाई कोर्ट में डालते हैं, आप किसी भी लोअर कोर्ट में जनहित याचिका नहीं फाइल कर सकते। इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा आपको खटखटाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट अगर सुनवाई से इनकार कर दे तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जनहित याचिका होती क्या है, उसे जरा समझ लीजिए। जनहित याचिका का मतलब होता है कोई भी ऐसा मुद्दा जिसका व्यापक असर पड़ता है और जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि आप ये समझिए कि अगर किसी भी काम के कारण, किसी भी कारण से अगर 10,000, 50,000, 1,00,000 लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, तभी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो उस मामले में आप जनहित याचिका दाखिल नहीं कर सकते। और मनीष कश्यप ने जो किया है ये किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छोड़ दीजिए, एक चपरासी भी इस मामले में जेल नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जा रहा, अरे भैया प्रधानमंत्री हैं, वो देश के सबसे बड़े पद के अधिकारी हैं, उनको जेल भेजने की बात जब मीसा भारती ने कही थी तो मीसा भारती का मुंह तक बंद कर दिया गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग भी ये खबर चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जेल जाने वाले हैं, नीतीश कुमार जेल जाने वाले हैं, ये सारी की सारी भ्रामक खबरें हैं। अब आपको बताते चले कि जनहित याचिका जो मनीष कश्यप ने डाली है वे पुल गिरने पर डाली गई है कि दरअसल 2 साल में 7 पुल बिहार में गिर चुका है, और इसका एक व्यापक असर पड़ रहा है। अगर कहीं पर भी अगर पुल अगर गिरता है तो इससे हजारों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। और इसी सिलसिले में पीआईएल दाखिल की गई है, और इसका मतलब कोई केस नहीं होता है। अब इसमें सारे कागजात मनीष कश्यप को वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश करने होंगे कि क्या सही में इसके कारण हजारों और लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। और इसी बात को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। और ऐसी पीआईएल जो है, हजारों पीआईएल रोज दाखिल की जाती है, लेकिन इन सब पीआईएल का कोई मतलब नहीं होता है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में नीतीश कुमार की सरकार एक्शन मोड में आ गई है, और अब तक 2 इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। अररिया में जो पुल गिरा था उस पर अब नीतीश कुमार एक्शन ले रहे हैं। 2 अधिकारियों को, 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जो कंपनी को इसका ठेका दिया गया था, पुल बनाने का टेंडर दिया गया था, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस कंपनी पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अब आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने आखिर ये पीआईएल क्यों दाखिल की है। पहले भी तो पुल गिर रहा था, लेकिन मनीष कश्यप अभी क्यों पीआईएल दाखिल कर रहे हैं? आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का इमेज एकदम खराब हो चुका है, और मनीष कश्यप को लोग जहां भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, आमने सामने की बात हो, वहां पर उन्हें गाली दी जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मनीष कश्यप का इमेज एकदम खराब हो चुका है। मनीष कश्यप अपनी इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने पीआईएल दाखिल किया है, ताकि लोगों को लगे कि ये जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन इससे मनीष कश्यप को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही उनका इमेज सुधरने वाला है। वहीं एक जानकारी और आपको देते चले कि आने वाले समय में, ये भी भविष्यवाणी हम कर रहे हैं और इसको लिख करके रख लीजिए कि आने वाले समय में मनीष कश्यप न घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे, क्योंकि वो जिस थाली में अभी खा रहे हैं उसी थाली में वो छेद कर रहे हैं। जिस पार्टी में अभी हुए हैं, अब उसी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और आप अगर किसी के खिलाफ अगर कुछ अगर बोलने लगते हैं, इसका मतलब है कि आपका उससे अब पट नहीं रहा है,
आपका वो सुन नहीं रहा है, तभी आप उसके खिलाफ बात बोल रहे हैं। और मनीष कश्यप को लगा था कि बीजेपी ने एमएलसी बना देगी, भारत का राष्ट्रपति डायरेक्ट बना देगी, लेकिन मनीष कश्यप को भाजपा ने बेसहारा छोड़ दिया है। और मनीष कश्यप जनता के नजरों से तो गिर ही चुके हैं, अब वह अपनी पार्टी की नजरों में भी गिरने जा रहे हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा कि मनीष कश्यप न घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।